हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संख्याकी के माध्य के सारे टाइप बहुत अच्छे ढंग से कर लिए थे, सीख लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं मध्यिका का हर एक टाइप्स का सवाल। क्योंकि जब बात आती है पेपर में संख्याकी की, तो संख्याकी में सबसे पहले माध्य के सवाल उठाए जाते हैं। अब माध्य से बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं जो कि हम कर भी चुके हैं। फिर मध्यिका की बात आती है तो मध्यिका से भी जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का सवाल है, किसी भी टाइप का सवाल आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे 4 टाइप के सवाल लिख दिए हैं, तो जरूरी थोड़ी है यहाँ पे 4 ही टाइप के सवाल आए, और भी टाइप के सवाल आ सकते हैं, और वो वाले जो है हम कवर करेंगे अगले स्लाइड में। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो 4 टाइप के मध्यिका वाले सवाल लिखे हुए हैं, इनको समझने वाले हैं। संख्याकी में बच्चे सबसे पहले माध्य, फिर मध्यिका, फिर बहुलक, फिर तोरण। तो बच्चे हमने माध्य को खत्म कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, और सारे टाइप के सवाल बहुत कायदे से सीख सकते हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मध्यिका के हर एक टाइप को। तो सबसे पहले हमारा पहला टाइप हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला टाइप हमारा लिखा है प्रेक्षण। 7 3 2 8 11 12 12 की मध्यिका ज्ञात करो। बच्चे जब भी आपको कभी भी प्रेक्षण लिखे मिल जाए और आपसे कहे मध्यिका ज्ञात करो, तो सबसे पहला काम करना है आपको इसको आरोही क्रम में लिख लेना है। किस क्रम में लिख लेना बच्चे? आरोही क्रम। अब आधे बच्चे ये भूल जाते हैं कि आरोही में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चे आरोही देखो अवरोही से छोटा है। अवरोही देखो, अवरोही जब लिखोगे यहाँ पे अवरोही अवरोही लिखो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, इनमें किसने 3 है, तो ये तुमको छोटा दिख रहा है, यानी कि इसमें जो है छोटा अंक से शुरू होता है, आरोही में छोटे अंक से। तो सबसे छोटा अंक क्या आया है, तो तुम कहोगे सबसे छोटा अंक इसमें आया है 2। फिर क्या आया है, फिर कहोगे 3। फिर क्या आया है 7। फिर क्या आया है 8। फिर क्या आया है 11। फिर क्या आया है 12। फिर क्या आया है 12। अब बच्चे हमने आरोही क्रम में तो लिख लिया है, लेकिन बात करें मध्यिका इसमें कौन सा जो है नंबर होगा। तो यहाँ पे बच्चे याद रखना, देखो यहाँ पे कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 3 इधर से हटा दे, 3 इधर से हटा दें, तो बीच में कौन मिला? 8। तो यही तुम्हारी बच्चे हो जाएगी मध्यिका, और सवाल तुम्हारा हो जाएगा खत्म, और तुमको जो है पूरा 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो बच्चे बड़ा ही आसान था। अब देखते हैं हम टाइप 2 का सवाल। टाइप 2 सवाल देखने में आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम सवाल नहीं है, इसमें जो है ये सवाल बदला हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है। प्रेक्षण 8 7 6 5 4 3 2 8 की मध्यिका ज्ञात करो। जैसे ही प्रेक्षण लिखे मिले और मध्यिका पूछे, तो सबसे पहला काम आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। छोटा क्या है, तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8। अब यहाँ पे प्रेक्षण चेक करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बच्चे 8 प्रेक्षण हैं। तो 8 अगर प्रेक्षण मिल जाए तो 3 इधर से हटा दिया हमने, और 3 इधर से हटा दिया। अगर हम यहाँ से 4 हटाते, बराबर हटाना है दोनों तरफ से, यहाँ पे हमने 4 हटाए, और उधर से भी 4 हटा दें, इधर से भी 4 हटा दें, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो मध्यिका निकल ही नहीं पाएगी। अगर एक काम करें, हम इधर से 4 हटाएं, इधर से 3 हटाएं, तो ये वाला बुरा मान जाएगा। कौन सा? ये वाला, ये बुरा मान जाएगा, कहेगा तुम तो 4 ले लियो, हमको जो है 3 ही दियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों को बराबर देना है, 3 इनको दे दो, 3 इनको दे दो। बीच में बचा कौन? तो बीच में तुम कहोगे बचा है 5 और 6। तो 5 और 6 को क्या करना, इसका औसत निकाल देना। यहाँ पे देखो 5 और 6 का औसत, यहाँ पे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 11, 11/2। इसको 11/2 भी मान सकते हो, लेकिन इसका आधा हम लिख देंगे 5.5। ये हमारी क्या आ जाएगी, दूसरे सवाल की मध्यिका आ जाएगी। बच्चे हमें आशा है कि आपको ये वाला टाइप भी कायदे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं टाइप तीसरा। टाइप तीसरा लिखा हुआ है माध्य 40 तथा बहुलक 25 हो तो, यहाँ पे क्या लिखा, माध्य 40 तथा बहुलक 25 हो तो मध्यिका ज्ञात करो। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? अब यहाँ पे ना ही आरोही ना ही अवरोही। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेक्षण तो है ही नहीं, यहाँ पे मध्यिका मध्यिका ही पूछा है, लेकिन इसमें फार्मूला लगेगा, वो बच्चे आप याद कर लेना। देखो क्या होता है, बहुलक बराबर, याद कर लेना, बहुलक बराबर 3 मध्यिका 3 मध्यिका 3 मध्यिका -2 माध्य।
बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ये बच्चे फार्मूला याद कर लेना, इससे तुम्हारा बहुलक भी निकल आएगा, मध्यिका भी निकल आएगी, माध्य भी निकल आएगा। मतलब ये है, जैसे हमको माध्य दे दिया, बहुलक दे दिया तो मध्यिका निकाल लिया। अगर मध्यिका दे दे, बहुलक दे दे और माध्य पूछ ले तो इससे ही निकाल सकते हो तुम। इससे 3 प्रकार के सवाल बच्चे किए जा सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे बहुलक कितना दिया गया है, बहुलक तो बहुलक तुम्हारा 25 दिया गया है तो 25 रख दिया। उसके बाद 3 मध्यिका, मध्यिका तुमको निकालनी है तो मध्यिका की जगह पे कुछ नहीं रखना है। उसके बाद 2 माध्य, 2 माध्य इसके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान। 2 माध्य, माध्य कितना 40, तो यहाँ पे देखो 40 दूना कितना हो जाएगा, तुम कहोगे हो जाएगा ये 80। 3 मध्यिका माइनस ये 40 दूना 80। बच्चे आपको एक बात पता होगी, जब इस तरफ नंबर तुम्हारा माइनस का हो उस तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, तुम कहोगे ये नंबर हो जाएगा प्लस का। ये 80 तुम्हारा माइनस का इतना लिखा है, उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का, यानी 80 प्लस 25 ये तुम्हारा नंबर काहे का हो गया प्लस का। इधर क्या था तुम्हारा 3 मध्यिका थी। अब देखो इसको इसको जोड़ो तो 80 और 20 105 आ जाएगा, 105 बराबर 3 मध्यिका, 3 मध्यिका आ गया। अब बच्चे आपको एक बात समझनी होगी, जब भी कभी कोई चीज गुणे में लिखी हो, जैसे देखो 3 गुणा मध्यिका है तो ये 3 जो है ना तुम्हारा गुणे में है, उधर जाएगा तो काहे में चला जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो हम इसको बट्टे में भेज देते हैं। तो 105 बटा का 3 बराबर मध्यिका। अब बस इसको काट देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो काटते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, इसमें एक बच गया, एक और 5 15, 3 पचे 15 यानी मध्यिका बराबर कितना आ गया, तो तुम कहोगे बच्चे मध्यिका बराबर हमारा आंसर आ गया है, मध्यिका बराबर कितना आ गया है, तो तुम कहोगे मध्यिका हमारी आ गई है 35। बच्चे में आशा है कि आपको ये तीनों टाइप कायदे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग प्रकार का, जिसमें ना ही प्रेक्षण दिया गया है ना ही मान दिया गया है, इसमें कुछ इस प्रकार से सारणी बना दी गई है और आपसे मध्यिका उसने पूछ ली है। तो ये हमारा टाइप चौथा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मध्यिका पूछा है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें, ये तुम्हारी बारंबारता है, ये क्या है बच्चे बारंबारता है, और ये तुम्हारे मान दिए गए हैं। अब यहाँ पे बच्चे समझना, थोड़ा सा याद कर लेना, क्या याद करोगे, एक लाइन याद कर लेना, हम लिखवा देते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, मतलब जिस नंबर की बारंबारता अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, अधिक हो, वही वही क्या होता है, वही उसकी मध्यिका होती है, वही मध्यिका होती है, वही उसकी क्या होती है मध्यिका होती है। अब यहाँ पे देखो, जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो इसमें देखो ये बारंबारता वाली लाइन है, जिसकी बारंबारता अधिक हो, बारंबारता किसकी अधिक है, यहाँ पे 15 की कितनी है 4, 10 की कितनी है 3 बारंबारता है, 18 की 8, 20 की कितनी 3, 20 की कितनी 2, तो सबकी सबसे ज्यादा बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा तुम कहोगे 18 की 8 है, तो यहाँ पे यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी मध्यिका कितनी निकल आएगी 8, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। बच्चों हमें आशा है कि आपको 4 टाइप समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। बच्चों हम लोगों ने 4 टाइप बहुत कायदे से सीख लिए हैं, अब हम जो है सीखेंगे अपना 5वां टाइप और छठा टाइप। ये बिल्कुल डिफरेंट ही है, और यही वाले सवाल तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये अगर सवाल पूछा जाएगा तो पूरे 4 नंबर का पूछा जाएगा, और ये सवाल जो अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो बच्चों दोनों ही सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों को हम जो है ऐसा सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा आप समझने वाले हैं कि आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले बात करें अगर सवाल की, तो सवाल आपको पेपर में कितना मिलेगा, तो सवाल आपको बस इतना मिलेगा, ये वाला। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होगा, और बारंबारता दी होगी, यानी कि इतना सवाल पेपर में मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको करना है। ये जो हमने बना रखा है एक प्रकार का जो ग्राफ बना रखा है या फिर सारणी बना रखी है, ये सब काम आपको करना है स्वयं। अब ये आप सोचेंगे ये हम कैसे करेंगे, 3 कॉलम बनाए 4 कॉलम बनाए, ये सब कैसे होगा,
तो बच्चे ये जो है तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जो है इसमें 3 कॉलम बनेंगे कि 4 कॉलम बनेंगे। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो है आप फार्मूले से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व करते हैं और फार्मूले से आपको समझाते हैं कि इसमें 4 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित की मध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले फार्मूला ही देख लेते हैं कि मध्यिका का फार्मूला क्या होता है। तो मध्यिका का बच्चे फार्मूला होता है x बार बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान का f और गुणा का h। यानी कि इतनी सारी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या क्या, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ गुणा h। अब यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो आपको जो है पेपर में दिया होगा CI और ये F दे देगा, बस और कुछ नहीं देगा। CI कितना दिया, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, बस हो गया। ठीक है बच्चे, 40 से 50। अब यहाँ पे बारंबारता दी है तुम्हारी 3, 7, 8, 5, 7। अब यहाँ पे फार्मूले को हम देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें हमको जरूरत पड़ रही। सबसे पहले देखो ध्यान से, एच की जरूरत है हमें। एच बच्चे हमने तुमको सिखाया था कि जो है कहाँ से निकाला जाता है, तो तुम कहोगे CI से, और CI के वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल मतलब देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने का अंतर चल रहा है तो आप समझ सकते हैं। 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, यानी कि 10 10 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे h बराबर कितना लिख देंगे, h बराबर हम लिख देंगे 10, यानी h का वैल्यू हमको मिल गया है कितना, 10। अब यहाँ पे बात करेंगे f की। यहाँ पे ये जो f है हमारा, f की बात करेंगे बच्चे। तो f बच्चे अगर आपने शुरू से वीडियो देखा होगा, पहला वीडियो, तो उसमें आपको बताया गया था कि f का मान कैसे निकालते हैं। तो f का मान बच्चे, f का मान f के जो कॉलम दिया हो उसके सबसे बड़े वाले को f मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला f हो गया हमारा, ये हमने f निकाल लिया बच्चे, f भी निकल आया। उसके बाद यहाँ पे बच्चे L है, एल कैसे निकालें बच्चे, समझना थोड़ा सा। जब इसके तुम लेफ्ट में जाओगे, यानी कि जब इस तरफ जाओगे तो इसके सीध में जाओ। देखो ये 3 नंबर पे है तो 3 ही नंबर पे ऐसे 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 आगे जाओ, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला इसके सामने आ रहा है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका एल का मान हो जाएगा। तो बच्चे आपको देखो एल भी मिल गया, एफ भी मिल गया, और क्या मिल गया, एच भी मिल गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे n/2 चाहिए, यानी n का आधा। बच्चे n समझना क्या होता है, जब बारंबारता को जोड़ देते हैं तो n प्राप्त होता है। अब देखो इनको जोड़ दो, तो 7 3 10, 10 8 18, 5 23, 23 7 30, तो ये हमारा आ गया 30। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। मतलब कि हमने f को जोड़ा है तो ये सिग्मा f बराबर 30 आया। बच्चे इसको सिग्मा f भी बोला जा सकता है और n भी बोला जा सकता है। तो आपको n की वैल्यू अगर मिल गई है तो n का आधा करना है, बस n का आधा आपको कितना, 15 रखना होगा। तो आपको समझ में आ गया, n का आधा। उसके बाद CF फंस रहा है, यानी संचयी बारंबारता। तो बच्चे संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकाली जाएगी, CF का मतलब संचयी बारंबारता, आप लिख लेना उसमें कॉलम में। CF संचयी बारंबारता देखना बच्चे कैसे निकाला जाएगा, ये वाला जो है हमारा, ये बिल्कुल सेम रख देना है। अब उसके बाद तिरछा जोड़ना है, ऐसे जोड़ो, 7 और 3 तुम कहोगे 10, उसके बाद 10 8 तुम कहोगे 18, उसके बाद 18 5 तुम कहोगे 23, उसके बाद 23 7 तुम कहोगे 30, बस हो गया, आ गया हमारा संचयी बारंबारता आ गई। ये वाला मैच कर लेना, बराबर आना चाहिए, नहीं तो ये तुमने कहीं गड़बड़ किए है। ये वाला अगर बराबर आ रहा है तो तुम्हारी संचयी बारंबारता सही है, अन्यथा तुमने कहीं गलत कर दिया। तो हमारी सही आ गई। अब देखो ध्यान से, हमको इतने सारे CF की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक मान की जरूरत है, एक CF की जरूरत है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे जब हम इसके जो है दाएं साइड में आएंगे तो हमको 3 नंबर पे ये देखने को मिल रहा है। तो बच्चे आप हरगिज गलती ना करना, इसके सामने वाला कतई ना लेना, इसके जस्ट ऊपर वाला लेना, उसको हम जो है CF बना लेते हैं, संचयी बारंबारता। मतलब अगर लेफ्ट में जाएंगे
तो जो सामने मिल जाएगा 3 नंबर पे उसको L बना लेंगे, लेकिन अगर राइट में आएंगे तो जो हमारा सामने पड़ गया 3 नंबर पे उसको नहीं CF मानना है, उससे जस्ट ऊपर वाला CF मान लेना है। सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी है, H, F, CF, N/2 और L सब कुछ निकाल लिया है। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर को लाते हैं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे x बार बराबर L की वैल्यू कितनी, तो तुम कहोगे L की वैल्यू है बच्चे 20, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 20। अब यहाँ पे दो वैल्यू है तो ये आगे वाली वैल्यू लेंगे बच्चे 20 प्लस N/2। N/2 का मतलब देखो N/2 कर दो, यहाँ पर N/2 कर दो। N का आधा कितना, N का आधा तुम कहोगे N का आधा हो जाएगा भैया 15, तो यहाँ पे रख दो 15 माइनस CF। अब CF बच्चे देखो कितना है, तो तुम कहोगे 10। उसके बाद F देखो, F कितना 8, तो यहाँ पे रख दो 8 गुणा H तुम कहोगे है 10, तो रख दो 10। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये 20। अब यहाँ पे बच्चे याद रखना, यहाँ पे कुछ कराना नहीं, इसमें ध्यान देना, बॉडमॉस नियम लगाना। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना, 15 में 10 घटाओ तो तुम कहोगे 5/8 गुणा कितना 10। अब देखो 5 दहम हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा बच्चे 20 प्लस 5 दहम 50 बटे का 8। अब यहाँ पे ध्यान देना 20 प्लस, अब यहाँ पे 8 का भाग जब इसमें होगा तो अक्षंग 48, अक्षंग 48 दो बच गया, इसमें पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया 20 हो गया, 8 दूना 16, अब 4 बचा तो 8 पंच 40, यानी कि कितना आ गया 6.25। जब बच्चे इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 26। देखो 20 में कितना 6.25 जोड़ना है तो आ जाएगा 26.25। यही बच्चे आपका आंसर है। हमें आशा है कि आपको ये सवाल कायदे से समझ में आया होगा कि मध्यिका कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं बच्चे। सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, बस आंसर इसका भी आ जाएगा। तो बच्चे इसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक वर्गंतराल दिया है, दूसरी बारंबारता दी है। वर्गंतराल बच्चे समझना, थोड़ा सा समझना। वर्गंतराल कितना है, तो 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, फिर 50 से 60 है। काफी लंबा प्रोसेस है इसमें। बारंबारता का मतलब f कितना दिया है 5, उसके बाद x, उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद y, उसके बाद 5। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना फार्मूला तो वही रहेगा, यही वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो माध्यक लिखा है, इसमें आप घबरा ना जाना कि माध्यक यानी माध्य ज्ञात कर दो। माध्यक का मतलब होता है मध्यिका, मध्यिका निकालनी है। फार्मूला एक बार हम लिखते हैं तो आपको जो है कायदे समझ में आएगा। मध्यिका बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा H। रख दिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किसको, H को। H की वैल्यू देखो ध्यान से, H की वैल्यू अंतर देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अंतर देखो कितने का है, तो तुम कहोगे 10 का अंतर है, तो यहाँ पे H बराबर कितना, तुम कहोगे 10। उसके बाद F की वैल्यू देखो, F की वैल्यू बच्चे हमने बताया था, F की वैल्यू F के सबसे बड़े वाले को मानते हैं। तो सबसे बड़ा वाला देखो कौन है, सबसे बड़ा वाला हमको ये मिला, तो यानी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। F का वैल्यू भी मिल गया। अब देखो L का वैल्यू तो बड़ा ही आसान है, इसके सीधे में जाओ और लेफ्ट तरफ जाओ, ये जो पहले मान लिखा हुआ है यही तुम्हारा काहे का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा। यानी L बराबर मिल गया 20, यानी दोनों बराबर मिल गए, F बराबर 20 और L बराबर 20। अब देखो ध्यान से N/2 करना है, N/2 का मतलब यहाँ पे इनका आधा। अब इनका आधा कैसे करें, N/2 आधा देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे N/2 इनको देखो आधा कैसे करेंगे, 5 है और इसके बाद 20 है, 25 हो जाएगा, 25 40, 40 पर 45, 45 फिर x प्लस वाई, ये फंस गया ना,
तो हम इसको आधा कैसे करें? तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे सवाल में दिया है योग, योग कितना है 60, यानी योग का मतलब समझते हो n दिया है, योग का मतलब n दिया है, n बराबर 60। तो n बट अगर 60 दिया है और n का आधा निकालना हो तो n का आधा कितना आ जाएगा, n बाई टू का, हाँ n बाई टू निकालना हो तो n बाई टू आ जाएगा तुम्हारा कितना, n का आधा कितना हो जाएगा 30, आ गया n बाई टू। अब बात फंस रही है सी एफ वाली, अगर सी एफ निकल आए तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बड़े ही आसानी से। सी एफ निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है, हमने क्या बताया, सी एफ अगर आपको निकालना हो तो सी एफ लिख लो, उसके बाद देखो ये वाला बिल्कुल सेम लिख लेना, 5 लिख दिया, उसके बाद तिरछा जोड़ना, तो 5 में x जोड़ो तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें ये 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, अब इसमें ये जोड़ दो तो 25 और 15 मिलके 40 प्लस एक्स हो जाएगा, अब ये भी जोड़ देना है तो 40 और प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, उसके बाद ये भी जोड़ दो तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। अब इसको मिला के एक समीकरण बना लेना कि जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इनका और इनका जोड़ 60 आना चाहिए, यही तो बताया था, देखो ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए तो संचयी बारंबारता सही है। अब यहाँ पे इसको और इसको मिला के एक समीकरण बना लो, यानी कि इसका योग जो होता है 60 होता है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये सब क्यों कर रही हैं, ये सब आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखो इतना काम हमने कर लिया है, अब सारी वैल्यू पुटअप करते हैं, जो जो वैल्यू हमने निकाली है। यहाँ पे सी एफ की वैल्यू यहाँ देखते हैं, सी एफ की वैल्यू देखो, इसके लेफ्ट में गए थे, अब हम राइट में जा रहे हैं, राइट में हमको ये मिला इसके सीध में, लेकिन इसको छोड़ देना है, इसके ऊपर वाला जस्ट, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया सी एफ। सारी वैल्यू बच्चे पुटअप कर देना है, आंसर ले आना है। देखो एल बराबर कितना है, तो एल बराबर तुम कहोगे 20 है, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू देखो एन बाई टू कितना है, एन बाई टू 30 है तो 30 रख दिया, माइनस सी एफ, सी एफ देखो कितना है जल्दी से, 5 प्लस एक्स है, बटा एफ देखो कितना है, एफ एफ का वैल्यू 20 है। अब एच देखो, एच बराबर कितना है, तो तुम कहोगे 10 है, तो हमने 10 रख दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सबसे पहले बच्चे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना, भूल न जाना नहीं तो गलत हो जाएगा। 30 में 5 घटा दो तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स बटा 20। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो गया। अब यहाँ पे देखो 20 प्लस 25 प्लस एक्स अपान का 2, अगर हम एक काम करें क्या, इसके बटे में 1 लगा दें, 20 बटा 1, 20 बटा 1। अब देखो ध्यान से, हर अगर दोनों का बराबर हो जाए तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो इसमें करा दो तुम 2 से गुणा, तो 2 से गुणा कराओगे तो हर बराबर हो गए, तो अगर 2 से नीचे गुणा तो 2 से ऊपर गुणा तो 40 हो गया, 20 दूना 40। अब ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 25 प्लस एक्स। अब यहाँ पे बच्चे समझना थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कितना आने वाला है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 65 प्लस एक्स बटा का 2। अब बच्चे आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो आंसर ही नहीं आएगा, लेकिन बच्चे आप गलती कर रहे हैं, देखो ध्यान से, माध्यक दिया गया है कितना 28.5, यानी यहाँ पे x की वैल्यू, x बार की वैल्यू दी थी कितनी 28.5, तो यहाँ पे 28.5 आ जाएगा, यहाँ पे रख दो 28.5। अब ये चीज जो लिखी है तुम्हारी काहे में है, तुम कहोगे ये भाग में है, अगर ये भाग में है तो कहाँ जाएगी गुणे में, यानी कि ये हो जाएगा 28.5 का 2 गुना बराबर 65 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 28.5 का 2 गुना, 28 दूना 56 और 56 एक 57, 57 हो जाएगा बराबर 65 और प्लस एक्स। अब यहाँ पे बच्चे एक काम करो, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, उसको उठा के उस तरफ कर दो, बस x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है तो 65 और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा दो कितना आ जाएगा 57, 65, 65 में 57 घटाओ कितना 7 जोड़ोगे तो 60, यानी 8 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया बच्चे 8 आ गया। x का मान बच्चे अगर 8 आ गया है
देखो इसमें x का मान तो पूछा था, x का मान और y का मान, तो x का मान आ गया है। अब y का मान निकालना है तो बच्चे बड़े ही आसानी से निकलेगा। देखो ध्यान से, x का मान 8 आया है बच्चे, याद रखना हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। x का मान कितना आया है, तो 8 आया है। अब x का मान इसमें रखो तो y का मान भी मिल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 45 प्लस x का मान कितना आया, 8, 8 रख दिया, प्लस y बराबर का 60। अब यहाँ पे देखो 45 8 53, तो ये हमारा हो गया 53, 45 और 8 53, और ये हमारा प्लस का इधर जाएगा तो काहे का, माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे बच्चे हमको दोनों वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। यही हमसे कहा था कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 हो और बारंबारताओं का योग 60 हो, मतलब बारंबारता का योग 60 हो, तो x और y के मान ज्ञात करो। तो x का मान आया है 8 और y का मान आया है 7। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको ये दोनों टाइप कायदे से समझ में आए होंगे। ये हमारा टाइप 5वां था और ये हमारा टाइप 6ठा था। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। बच्चे हम लोगों ने अपने लेक्चर के पूरे 6 टाइप पूरे कर लिए हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं 7वां टाइप। बच्चे 7वां टाइप कुछ अलग प्रकार का है, इसको बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्गंतराल दिया है कुछ अलग प्रकार का दिया है, तो इसको जो है बच्चे इसको देख के ही घबरा जाते हैं और इसको छोड़ के चले आते हैं। तो देखते हैं, इसको बड़े ही सरल ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें आप जो है बिल्कुल जो है डाउट आपका नहीं रहेगा और आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो देखते हैं ये सवाल क्या लिखा हुआ है। किसी स्कूल की कक्षा 10 में, ठीक है, 51 लड़कियों की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई यानी कि ये चीज जो दी है ये ऊंचाई दी है, 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया है। यानी कि लड़कियां कुल कितनी थी, तो टोटल ऑफ नंबर 51 था, यानी कि टोटल 51 लड़कियां थी। ठीक है, उसके बाद इसकी माध्यक ऊंचाई ज्ञात करो, यानी मध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चे मध्यिका, मध्यिका आपको निकालनी है। मध्यिका का फार्मूला भी लिख लेते हैं। मध्यिका बराबर हमने बताया था क्या होता है, तो मध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान का F और गुणा का बच्चे H। यही फार्मूला हमने बताया था। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे। उसके पहले ध्यान से क्या करना है, हमको ये जो बनाना पड़ेगा इतना, ये बच्चे आपको यहाँ से सॉल्व ही करना पड़ेगा। ये सारणी जो बनी है ये आपको बनानी है। ये कैसे बनाएंगे, तो बच्चे आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें 3 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। ज़्यादातर ये काम जो किया जाता है पेंसिल से किया जाता है। यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ये वर्ग अंतराल है, इसलिए इसको CI मानते हैं। तो वर्ग अंतराल हो गया हमारा। वर्ग अंतराल देखो ध्यान से, 140 से कम कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। ये संख्या है लड़कियों की। 140 से कम कितनी लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियां हैं। 140 से कम कितनी लड़कियां हैं, तो तुम कहोगे 4 लड़कियां हैं। उसके बाद 145 से कम कितनी लड़कियां हैं, 11 लड़कियां हैं। 145 से कम कितनी लड़कियां हैं, 11। 145 से कम 11 लड़कियां हैं। अब बच्चे समझेंगे 145 से कम कितनी लड़कियां हैं, 11। 145 से कम है लेकिन 140 से तो ज्यादा रही होंगी ना, ये बात आपको समझनी थी। अगर 145 से कम है तो 140 से ज्यादा रही होंगी। उसके बाद ये वाला देखते हैं, 150 से कम कितनी लड़कियां हैं, 150 से कम है तुम्हारी 29 लड़कियां। 150 से कम है और यानी कि 145 से ज्यादा रही होंगी। उसके बाद 155 से कम कितनी लड़कियां हैं, 155 से कम 40 लड़कियां हैं। 155 से कम 40 लड़कियां हैं, यानी कि 150 से ज्यादा रही होंगी। 150 से ज्यादा लेकिन 155 से कम 40 लड़कियां। उसके बाद 160 से कम कितनी, 46 लड़कियां। 160 से कम, 160 से कम लेकिन किससे ज्यादा, तो 155 से ज्यादा। उसके बाद 165 से कम कितनी लड़कियां हैं, तो 51 लड़कियां हैं। 165 से कम, 165 से कम कितनी लड़कियां, 51 लड़कियां। लेकिन 165 से कम है लेकिन 160 से ज्यादा रही होंगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, ये जो दिया है ये हमारा F है कि CF है, यानी कि बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। तो बच्चे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ देखो लड़कियां कितनी है, 51 लड़कियां हैं
और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये आपका क्या दिख रहा है 51। यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये वाला नंबर अगर सेम मिल रहा है तो वो अक्सर संचयी बारंबारता वाला ही योग होता है। मतलब अगर संचयी बारंबारता को आप टोटल करेंगे तो उसका जो लास्ट पॉइंट निकलेगा और जो योग रहेगा वो टोटल बराबर आएगा, यानी कि ये हमारी संचयी बारंबारता है। यानी कि ये हमारा बारंबारता नहीं है, यानी एफ नहीं है, ये हमारी संचयी बारंबारता है। अब आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे एन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। यानी कि ये सिग्मा एफ, यानी एफ का जोड़ लिखा है 51, एफ का जोड़ लिखा है 51। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 51 आएगा, ये तो बहुत ज्यादा है। यानी कि एफ का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो एफ का मान बच्चे हम निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। एफ का मान बच्चे देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे, ये वाला बिल्कुल सेम लिख देना। उसके बाद 11 में 4 को घटाना, कितना आ जाएगा 7। उसके बाद 29 में 11 को घटाना आ जाएगा 18। उसके बाद 40 में 29 को घटाना आ जाएगा 11। उसके बाद 46 में 40 घटाना आ जाएगा 6। उसके बाद 51 में 46 को घटाना, तो 11 में 6, 11 में 6 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे। उसके बाद बस इतना ही होगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमको फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूले में हर एक टर्म हमको कायदे से आना चाहिए। सबसे पहले देखो एफ की मांग कर रहा है, हमने आपको क्या बताया था, एफ जो है एफ के सबसे बड़े वाले मान को चुनते हैं। तो एफ का मान हमने चुन लिया है सबसे बड़े वाले को, तो एफ का मान बच्चे हमको मिल गया। ये आपको अलग लिखना है निकाल के, हमने यहीं पे लिख दिया है, एफ का मान मिल गया। हमने बताया था जब इसके लेफ्ट में जाओगे, ये 3 नंबर पे है, जब इसके लेफ्ट में जाओगे और 3 ही नंबर पे जब सबसे आगे चले जाओगे तो ये तुम्हारा एल का मान हो जाएगा। यानी एल का मान कितना, तो आप कहोगे 145। उसके बाद हमने क्या बताया था, जब राइट में जाया जाता है तो सी एफ मिलता है, लेकिन राइट में तो है नहीं, लेफ्ट ही में है। लेफ्ट में है लेकिन हम जो है क्या करते थे, एक ये वाला छोड़ के ऊपर वाला मानते थे। यानी सी एफ का मान भी मिल गया। सी एफ का मान कितना मिला, तो सी एफ का मान मिल गया तुम्हारा 11। सी एफ का मान भी मिल गया बच्चे, देखो एफ का मान, सी एफ का मान, एल का मान मिल गया। उसके बाद एफ हो गया, सी एफ हो गया, एल हो गया। अब n/2, n/2 करना है। n का मान बच्चे कितना है 51 बटा का 2। जब 51 बटा 2 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, तुम कहोगे 25.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, तो ये आ गया है बच्चे तुम्हारा n/2 का वैल्यू। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, n/2 आ गया, l भी मिल गया है, f भी मिल गया है। अब यहाँ पे h की जरूरत है तो h निकाल लेते हैं बच्चे। h समझना, h हमने बताया था वर्ग अंतराल से निकालते हैं। 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 140 से 145, 145 से 150। बच्चे कितना बार बार बढ़ रहा है, तो तुम कहोगे 5 बार बार बढ़ रहा है। यानी h बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम जो है फार्मूले में बच्चे पुटअप करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो L का मान कितना है, तो L का मान बच्चे वहां पे देखो कितना है 145 है। उसके बाद प्लस n/2, n/2 देखो कितना आया है, तो 25.5 आया है। उसके बाद माइनस CF देखो कितना आया है, CF है तुम्हारा 11। उसके बाद बटा F का मान कितना है, तो तुम कहोगे 18। और उसके बाद गुणा, H बराबर कितना आया है, तो तुम कहोगे 5। अब यहाँ पे देखो 145 है प्लस, अब यहाँ पे 25.5 में 11 घटाना है, तो 25.5 में 11 घटा दो बच्चे, 25.5 में 11 घटा दो, तो घटाओ इसको, कितना आएगा 5। पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, 5 में 1 गया 4, 2 में 1 गया 1, यानी 14.5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 14.5, और यहाँ पे बटे का 18, और ब्रैकेट को हम देते हैं हटा, और यहाँ पे गुणे में है 5। अब यहाँ पे गुणा करा देते हैं और उसके बाद देखते हैं ध्यान से क्या आएगा। यहाँ पे देखो 25, 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 को 20, 2 22 हासिल आ गया तुम्हारा 2, 5 कम 5 2 6, 5 2 7, 5 का नम 5, 5 2 कितना 7। अब यहाँ पे बच्चे देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पीछे से एक संख्या के बाद यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे बटे में क्या है, तो बटे में है 18। जब 18 का भाग इसमें करेंगे तो ध्यान से समझेंगे कितना आएगा। 18 का जब भाग इसमें होगा तो आ जाएगा तुम्हारा 4.03। आप लोग करा के देख लेना, 18 का भाग इसमें।
अब जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो तुम्हारा आंसर आने वाला है 149.03। और यही बच्चे तुम्हारी क्या हो गई, यही तुम्हारी हो गई माध्यक ऊंचाई। और हमने माध्यक ऊंचाई निकाल ली है और यही आपका बच्चे फाइनल आंसर हो गया। हमें आशा है कि आपको ये 7वां टाइप कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चे बढ़ेंगे अपने 8वें टाइप की तरफ, जो कि बिल्कुल ही अलग रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बच्चे उसको जरूर आप लोग देखें। बच्चे ये सवाल बोर्ड परीक्षा में लगभग और लगभग हर साल आता है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बच्चे समझेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीधे आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया जाता है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको जो है बारंबारता नहीं दी जाती है। तो सवाल को सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है, यानी कि पॉलिसी धारक जो है, यानी n बराबर कितने हैं, 100 है, यानी n की वैल्यू 100 दी गई है। ठीक है। पॉलिसी किनको मिलती है, जिनकी उम्र 18 से अधिक है, 18 से अधिक होनी चाहिए लेकिन 60 से कम। माध्यक आयु परिकलित करें। बच्चा माध्यक का मतलब है मध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, मध्यिका, यानी मध्यिका का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे मध्यिका का फार्मूला लिख लेते हैं। पहले मध्यिका हमको निकालनी है, तो मध्यिका बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और गुणे में h। यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे आपको जो है इसको वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको इतना इरेज करेंगे और इसको किस प्रकार से जो है हम सेट करेंगे वो आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं इतना पार्ट, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, इसको हम जो है देखो कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। समझो बच्चे, यहाँ पे इरेज हो गया। देखो यहाँ पे था 25 से कम। बच्चे 25 से कम, 25 से कम जो धारक की संख्या है वो 6 है, लेकिन इसमें 20 से अधिक वाले भी शामिल होंगे। अब यहाँ पे 30 से कम, 30 से कम वाले 24 लोग हैं, लेकिन 25 से अधिक वाले भी इसी में शामिल होंगे। अब उसके बाद 35 से कम वाले 45 धारक हैं, लेकिन इसमें जो है कितने उम्र वाले और आए होंगे, तो 30 की उम्र वाले भी आए होंगे। उसके बाद 40 से कम वाले 78 लोग हैं, तो इसमें 35 आयु वाले भी आए होंगे। इसके बाद 45 से कम वाले, उसके बाद इसमें 40 से अधिक वाले आए होंगे। उसके बाद 50 से कम लेकिन 45 से अधिक। उसके बाद 55 से कम लेकिन 50 से अधिक। उसके बाद 60 से कम लेकिन 55 से अधिक। बच्चे हमने इसको पूरा किस रूप में बना लिया है, वर्ग अंतराल के रूप में बना लिया है। अब जो है हम इससे वैल्यू निकालते हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, ये धारकों की संख्या टोटल दी है। अब यहाँ पे देखो टोटल ऑफ नंबर कितने हैं, 100, और यहाँ पे कितने हैं, तो आप कहेंगे 100, यानी कि ये जो चीज दी है ये संचयी बारंबारता है, यानी कि CF है, ये बारंबारता नहीं है। ये बच्चे क्या है, ये संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पे देखो आपको बारंबारता की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे हम बारंबारता निकालते हैं। तो बारंबारता देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला नंबर बिल्कुल सेम लिख लेना। उसके बाद इसको 6 को 2 में घटाना, तो 6 को 2 में घटाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 24 में 6 घटाओ तो आ जाएगा यहाँ पे 18। उसके बाद 45 में 24 घटाओ तो बच जाएगा तुम्हारा कितना, 5 में 4 1 और 4 में 2 गया तो 2 21 आ जाएगा। उसके बाद 78 में 45 घटाओ, 8 में 5 3 और 7 में 4 3, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा कितना, 33। उसके बाद 89 में 78 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 में 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1। उसके बाद 92 में 89 घटाओ तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 98 में 92 घटाओ तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, तो तुम कहोगे 6। उसके बाद 100 में 98 घटाओ तो बच्चे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2। सारी वैल्यू हमने निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे ध्यान से समझना, f की वैल्यू हमको चाहिए। f की वैल्यू हमने बताया था कि f के जो कॉलम दिया हो उसके सबसे बड़े वाले को मानते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे हमको सबसे बड़ा 33 दिख रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, f। और हमने बताया था जब f के बिल्कुल सीध में जाओगे, बिल्कुल पहला वाला नंबर, तो आपको l का मान मिल जाएगा, यानी आपको l का मान भी मिल गया।
उसके बाद हमने बताया था कि जो CF होता है यानी संचयी बारंबारता होता है वो बिल्कुल इसके सामने वाला से एक ऊपर वाला होता है, यानी एक ऊपर वाला ले लेना है, यानी संचयी बारंबारता भी हमको मिल गई। उसके बाद देखो n/2 यानी n का आधा। अगर n तुम्हारा कितना है बच्चे, n तुम्हारा 100 है तो n/2 यानी n का आधा, n/2 यानी n का आधा कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 50 हो जाएगा। n/2 भी मिल गया, सारी वैल्यू मिल गई है, सिर्फ h की वैल्यू बची है। बच्चे h की वैल्यू देखना ध्यान से, h की वैल्यू 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 से 40, कितना कितना बढ़ रहा है, बार बार 5 5 बढ़ रहा है, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर बच्चे हो जाएगा 5। सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है सब इसमें पुटअप करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो बच्चे कैसे करना है, l का मान कितना है, तो l का मान है बच्चे 35। उसके बाद प्लस n/2 आया है तुम्हारा 50, माइनस CF कितना है, CF 45, तो यहाँ पे 45 रख देते हैं। F कितना है, तो F आ गया है तुम्हारा 33। उसके बाद यहाँ पे गुणे में तुम्हारा H का मतलब है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। 50 में 45 घटा दो तो 5 बटे का 33 गुणा का 5। बच्चे यहाँ पे इसके बटे में 1 है, अब गुणा हमेशा सामने सामने, तो यहाँ पे गुणा हम कर लेते हैं 5 25 और 33 एकम 33। अब बच्चे इसका इसमें भाग देना है, तो 33 का भाग देना है 200 नहीं यानी कि 25 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लेते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। अब 7 बार में देखते हैं कितना हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21, 2 हासिल मिल गया, 7 त्रिका 21 2 23। उसके बाद देखो यहाँ पे घटाते हैं इसको, 10 में 1 गया तो 9, उसके बाद 4 में 3 गया तो 1। अब उसके बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ जीरो बढ़ सकता है। उसके बाद देखो कै बार में जाएगा, तो 5 बार में जो है डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 या 15, 5 15 1 16, हाँ चला जाएगा। तो हमको बच्चे कितना मिल गया है, 0.75 मिल गया है, यानी कि जब हमने भाग दिया है कितना 33 का 25 में भाग दिया है तो हमको मिला है 0.75। जब बच्चे इसको इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 35.75। और बच्चे यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपकी क्या आ गई है, तो ये आपकी आ गई है माध्यिक आयु आ गई है, और यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चे हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बच्चे अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चे बड़ी ही मेहनत लगती है, तो इतनी मेहनत के लिए बच्चे एक लाइक तो बनता है। हम लोग मिलेंगे अब जो है बहुलक वाले सेशन में, क्योंकि मध्यिका को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग बहुलक के जितने भी टाइप हैं सारे जो है डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।